चलिए आगे। विशुद्धि यथा जैसे ऋजुमति से विपुलमति द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है। ऋजुमति की विशुद्धि कम और विपुलमति की विशुद्धि अधिक। कैसे? समाधान। यहाँ जो कारमान द्रव्य का अनंतवा भाग, अनंतवा अंतिम भाग सर्व अवधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है। ध्यान से, द्रव्य का कारमण द्रव्य का मतलब जो कर्म समूह एकत्रित किया उसके अनंतवें अंतिम भाग जो सर्वधि अवधि ज्ञान जानता है उसके भी अनंतवें भाग को यह ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है। और उस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। अनंत के अनंत भेद हैं, अतः ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म विषय बन जाता है। कोई कहेगा अनंतवा भाग तो सबसे एंडिंग पॉइंट, तो आचार्य कहते नहीं, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। उन अनंतवें भेदों में से उसको और सूक्ष्म करते चले जाना। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काल की अपेक्षा विशुद्धि कही। भावों की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोक्षम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसीलिए ऋजुमति से विपुलमति में विशुद्धि अधिक होती है। जितना जिसके ज्ञान का क्षयोक्षम उतनी अधिक उसकी विशुद्धि, या उल्टा करके देखो, जिसकी जितनी ज़्यादा विशुद्धि उसके उतना अधिक ज्ञान का क्षयोक्षम। इन पंक्तियों से हमें अपने जीवन में यह सीखना चाहिए, पढ़ने से ज्ञान का क्षयोक्षम नहीं होता अपितु विशुद्धि से होता। इसलिए अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, अशुद्ध अवस्था में स्वाध्याय से बचें और अन्य कार्यों में उपयोग पूर्वक ना होकर एकाग्र चित्त होकर स्वाध्याय करें। इन सब कारणों से महान विशुद्धि की उपलब्धि होती है। अप्रतिघात की अपेक्षा भी विपुलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसके स्वामियों के प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है। प्रवर्धमान मतलब हमेशा बढ़ता 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 हुआ चारित्र। ये मुनिराज नीचे उतर कर नहीं आते, अपितु सात्विक गुण स्थान से ज्यों ऊपर बढ़ेंगे तो वे सीधे केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर मोक्ष जाते हैं। परंतु ऋजुमति प्रतिपाती मतलब गिरने वाला है, क्योंकि इसके स्वामियों के कषाय के उदय से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। ये दोनों में महान अंतर आचार्य महाराज ने बतला दिए। अगला 221 नंबर। यदि इस मनःपर्यय ज्ञान का अलग अलग भेद है तो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान में किस कारण से भेद है? इसी बात को बतलाने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। अब आ जाए अगले सूत्र के विषय में।